देखिए, और योनियों में आपका अगर जन्म होगा तो आप लोकल स्टेशन पे रहेंगे। आपको अगर मुंबई जाना है तो अकोड़ी स्टेशन से आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आपको मुंबई जाना होगा तो मेन स्टेशन जंक्शन पे आपको जाना होगा। मेन जंक्शन पे जाएंगे तभी आपको ट्रेन मिलेगी। मुंबई दिल्ली जाने के लिए छोटे स्टेशन पे नहीं मिलेगी। तो ये जो मनुष्य योनि है, ये हम लोग जंक्शन पे खड़े हैं। कौन से जंक्शन पे? मुक्ति के जंक्शन पे, क्योंकि जंक्शन से चारों तरफ जाने के लिए ट्रेन मिलती है। तो मनुष्य योनि हम लोग जंक्शन पे खड़े हैं। अब मोक्ष की ट्रेन पकड़ना है कि किधर की ट्रेन पकड़ना है? मनुष्य योनि जैसे आप जंक्शन के स्टेशन पे जाएंगे तो पूरे भारत के शहरों में आप जा सकते हैं, ट्रेन आपको मिल जाएगी, छोटे स्टेशनों पे नहीं मिलेगी। तो और जो योनि हम लोगों को मिली है वो छोटा स्टेशन है, मनुष्य योनि जंक्शन है। मनुष्य योनि से आप मोक्ष की ट्रेन पर बैठकर वहां भगवत धाम के अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि मोक्ष के दरवाजे में जो इतना बड़ा ताला लगा है उसकी चाबी केवल मनुष्य योनि से खुल सकती है और किसी योनि से खुलने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर जो मनुष्य की योनि पाकर, तुलसी बाबा कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन ये मोक्ष का ही साधन है, चाबी बहुत बड़ा ताला है, मोक्ष के दरवाजे में मनुष्य योनि से खुल जाएगा। अगर कोई नहीं खोल पाया तो पुनः इस भवाडू में भटकता रहेगा, 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। दृष्टांत से समझे, एक अंधा एक बड़े से धोन में घुस गया। अब कभी इधर लड़े, कभी उधर लड़े, कभी उधर लड़े, निकल ही नहीं पा रहा था। एक महात्मा वहां से गुजरे, बोले क्यों रे, क्या हुआ? अरे बोला हम बाहर निकलना चाहते, मुझे आंख नहीं दिखता, कैसे निकलूं, बहुत बड़ा भवन है। अरे बोला जब तुम्हें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तू दीवाल का सहारा ले ले, दीवाल के सहारे से जब जाएगा मुख्य दरवाजा आएगा तो निकल जाना। बोला ठीक है। अब दीवाल पे हाथ रखकर दीवाल का सहारा लेके चल दिया हमला। बहुत बड़ा भवन था। चलते 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 जब मुख्य दरवाजा आया उसके सिर में खुजली हो गई, हाथ उठा के खुजली करने लगा और खुजली करते करते 2-3 परत आगे निकल गया, मुख्य दरवाजा छूट गया। जब छूट गया तो इसी में भटकते रह गया, बड़े से भवन में निकल नहीं पाया। इसी प्रकार एक खुजली क्या है? एक खुजली ही विकार है। ये हम लोगों के लिए है। हम लोग मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं, कहीं ऐसी खुजली ना हो कि हम लोग पुनः 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इसलिए मनुष्य जानता है जगत और जगन्नाथ जीव का स्वरूप क्या है। इसीलिए तुलसी बाबा पूरी रामायण गाने के बाद अंतिम छंद में कहते हैं, पाई न तेहि गति पतित पावन राम भज सुनत सत। ये जो जीवन मिला है बड़े भाग्य से मिलता है। इस योनि को पाने के लिए हमारे देवता ऋषि मुनि सब कोई तरसते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के दरवाजे में जो ताली लगी है, ताला ये मनुष्य योनि से। जो मनुष्यों ने पाकर भी अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न चेह परलोक सवार। जो परलोक को नहीं सवारेगा यही 84 लाख जीवों में भटकता फिरेगा, कुकर शुकर आदि जीवन में ना जाने क्या क्या बनेगा। इसलिए मनुष्यों ने मिला है तो अपने इस जीवन को जरूर सुधारो। कैसे? क्योंकि जब यह जीव भगवान की कथा में आता है तो भगवान की कथा श्रवण करने के बाद यह चित्त पूरा द्रवित होता है। जब चित्त द्रवित होगा तभी विवेक का हथौड़ा मारकर, जैसे लोहा कितना भी मोटा हो अगर उसे हथौड़ी से मारा जाए तो मुड़ने वाला नहीं है। अगर उसी लोहे को अगर गर्म कर दिया जाए और मोड़ा जाए तो मुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये जो मन है गोविंद के चरित्रों में जब पिघलता है तो गोविंद के चरित्रों के चमत्कार से आप लोग विवेक का हथौड़ा मारकर भगवान की तरफ जरूर मोड़िए। ऐसा अवसर बार नहीं मिलता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सौनक जी एक प्रश्न उत्तर दें। बोले गुरुदेव, आप भागवत कथा बहुत अच्छी सुना रहे हैं, लेकिन इस भागवत की रचना कहां हुई? कृपा करके बताओ। बोले सुनिए। द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीये युग जातः पराशराद्योगी वाव्याशव्या कलया हरे। द्वापरे शमनु प्राप्ते, द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीय युग पर्ये
द्वापर का अंत आने लगा, तृतीय युग पर जब कलयुग आने को हुआ तो व्यास जी बड़े चक्कर पड़े, बोले अरे ये कलयुग आ रहा है सामने से, इन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इन प्राणियों के लिए क्या किया जाए। तो व्यास जी को जब दया लगी तो व्यास जी हम प्राणियों के कल्याण के लिए सबसे पहले एक वेद की रचना की, ऋग वेद की रचना व्यास जी महाराज। फिर भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो ऋग वेद के 4 खंड कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं हुई कि इतने में भी प्राणियों का कल्याण नहीं होगा, तो पंचम वेद महाभारत की रचना की। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। पुराणों की रचना करते करते एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं हुई। एक दिन अपने कुटिया में खिन्न मना होकर बैठे थे, इन्हें शांति नहीं मिल रही थी। उसी वक्त नारद जी आकर प्रकट हुए। अरे बोले व्यास जी महाराज आप खिन्न मना खाई को बैठे, क्या बात है। तब व्यास जी महाराज पहले तो नारद जी का विधिवत पूजन किए, हमारे घर ब्राह्मण आए, विधिवत पूजन करने के बाद तब उनसे कहते हैं कि मैंने प्राणियों के कल्याण के लिए 4 वेद और पंचम वेद महाभारत 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन अभी तक हमें शांति संतोष नहीं मिला। बोले मिलेगा भी नहीं। बोले क्यों। अरे बोले पाराशर नंदन, अभी आपने जितने भी वेद और पुराण रचे हैं आपने केवल अपनी योग्यता दिखाई, हम व्यास जी आपने केवल अपनी योग्यता दिखाई है, इसलिए आपको शांति नहीं मिली। कोई ऐसे भी ज्ञानी है अपने शास्त्रों में, जैसे विश्वामित्र जी महाराज, इतने बड़े यज्ञाचार्य कि सेकंड ब्रह्मा बनने की उपाधि उनको मिल चुकी थी, इतना तपस्या कर चुके थे, अपर विधाता बनने के सामर्थ्य हो चुकी थी, एक सृष्टि की रचना अलग से कर सकते थे, लेकिन उनका 99 यज्ञ पूरा हुआ, 100वां यज्ञ पूरे नहीं हुआ। तो किसी ने कहा हो सकता है यज्ञ का मुहूर्त अच्छा ना हो। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, विश्वामित्र में योग्यता है, महामुनि ज्ञानी है, तो भैया हो सकता है कि जहां पर यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ भूमि अच्छी नहीं हो। बोले नहीं वो जंगल है, वो भी बड़ा शुद्ध है। तो बोले धन इनका 2 नंबर का होगा। बोले ना तो बड़े तपस्वी यज्ञाचार है, धन भी 1 नंबर का है। जब सब कुछ ठीक है तो इनका यज्ञ क्यों नहीं पूरा हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं क्या, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, असहि विपिन आश्रम जानी, असहि विपिन आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, असहि विपिन आश्रम जानी, असहि विपिन आश्रम जानी, जप जोग जग मुनि कीन्हा, जप जोग जग मुनि कीन्हा, अति मारे जशोभा उदरहि, अति मारे जशोभा उदरहि, जय जप जोग जग मुनि करहि, जप जोग जग मुनि करहि, अति मारी जशोभा उदरहि, अति मारी जशोभा उदरहि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। जब सब कुछ ठीक है तो इनका यज्ञ क्यों नहीं पूरा हो रहा। ये जो मारीच और सुबाहु कौन है, ये राक्षस थोड़ी है। अति मारीच सुबाहु में डरही, ये
मारीच सुबाहु क्या है? मारीच कपट है और सुबाहु अहंकार है। जब तक कपट और अहंकार आपके दिल में रहेगा, जब आप अपने विशेषण के पहाड़ की ऊंचाइयों पर रहेंगे, तब आपके पास पानी कभी टिकने वाला नहीं है। बारिश होती है तो पहाड़ के शिखर पर नहीं टिकती, आके तलहटी में इकट्ठा होती है। तो अभी तक ये अपने अहंकार के शिखर पे है। कौन है विश्वामित्र? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विशेषण सुनिए, महामुनि ज्ञानी। यज्ञ नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि अहंकार है। हम विश्वामित्र जब थक गए कि अब पूरा नहीं होगा, जब दशरथ जी महाराज जी के दरबार में आए, जब मांगने के लिए इनके घर आ गए तो एक विशेषण कट गया। मुनि आगमन सुना जब राजा, महामुनि कट गया, केवल मुनि रह गए। मिलन गयों लय विप्र समाजा, ब्राह्मणों के साथ गए और उनका आदर करके ले आए। अच्छा, जैसे राम और लक्ष्मण को मांग लिए, तब तुलसी बाबा क्या किए? चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। अब विप्र रह गए, सारे विशेषण कट गए। जब सारे विशेषण कट गए, सारी उपाधि खत्म हो गई, तब जाकर राम जी प्रभु इन्हें मिल गए, तब जाकर इनका यज्ञ पूरा हो गया। आप कितने भी बड़े एक तपस्वी मनस्वी हो जाइए, जब तक अहंकार रहेगा प्रभु आपसे बहुत दूर रहेंगे। तो मारीच और सुबाहु कपट और अहंकार थे। जब कपट अहंकार निकल गया, राम जी प्रभु के पास पहुंच गए, तो राम जी प्रभु स्वयं आकर इनका यज्ञ पूरा कर। तो कहते हैं पाराशर्य महाभागम भवतः कच्चिदात्मनः, परितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, आत्मा मानस एव वा। बोले पाराशर नंदन, आपने चले गए व्यास जी महाराज अपने गुफा। व्यास जी की गुफा कहां है? अपने भारत भूमि के सीमांत गांव माना है। बद्रिकाश्रम से जब और आगे भीम पुल के ऊपर जब बढ़ेंगे तो वहां आजकल व्यास जी की गुफा बोलते हैं। पहले उस गुफा का नाम है सम्यक्प्राश, व्यास जी की गुफा का नाम। तो अपने गुफा से उतरे, सीमांत गांव माना, भारत भूमि का अंतिम गांव है माना, उसके बाद भारत अपना समाप्त। तो वहीं पर उनके गुफा है। अपने गुफा से उतरे, सरस्वती में स्नान किए। जैसे स्नान करके तट पर बैठे और भगवान का ध्यान किए। जैसे भगवान का ध्यान किए, भागवत रूपी भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी महाराज गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे। एक एक करके धीरे धीरे लिखते लिखते, देखते देखते 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। अब व्यास जी तो इतने बड़े ग्रंथ की रचना तो कर लिए, लेकिन अब सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत तो परमहंसों की संहिता है, तो मैं इसे किसको दूं, किसको परोसूं? तो व्यास जी को अपना बेटा याद आ गया, सुखदेव। बोले ये हमारा जो बेटा सुखदेव है उस योग्य है, लेकिन वो है यहां नहीं, ये तो जंगल में गया है, तो कैसे आएगा? तो अपने 2-4 शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाए देते हैं। बोले इस श्लोक को जाओ तुम लोग जंगल में, इस श्लोक का गुनगुनाहट गान करोगे, अगर हमारा पुत्र सुनेगा, गोविंद के चरित्रों में ऐसा चमत्कार है कि जरूर खींचा होगा। चला है अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए। शिष्य लोग जंगल में चल दिए। जैसे शिष्य जंगल में पहुंचे, जो पहला शिष्य है जो आगे आगे जा रहा है, वह भगवान का एक श्लोक बोलते हुए चला गया। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। कौन सा श्लोक बोला? आप भी सुनो। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रधवाशं कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणो रधर शुधया
स्वभाव का वर्णन है। बोले बरहा पेड़म, भगवान, बरह मतलब मयूर, भगवान मयूर का पंख लगाकर, मयूर का पंख लगाकर मुकुट पहने हुए हैं और पीतांबरी लहरा रहे हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं। वैजंती माला किसे कहते हैं? जो गले से लेकर पांव तक रहे उसे वैजंती माला कहते हैं। तो वैजंती माला पहने हुए हैं। रंध्राण वेणो रधर सुधया, अपने अधरों पर वेणु वादन करते हुए जा रहे हैं। पूरयन गोप वृंद, जितने गोप वृंद हैं सबके लीला संवरण करके सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, अपने गौचारण करके आ रहे हैं। शाम का वक्त है, दाऊ भैया के साथ वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे सुखदेव महाप्रभु के कान में श्लोक पड़ा, उठ के खड़े हो गए। बोले ओहो, सुंदर तो बहुत है, इस मोर मुकुट मुरली वाले से जरूर मिलूंगा, चल के जरूर मिलूंगा। जैसे उठ के खड़े हुए, चलने को सोचे, लेकिन दूसरे क्षण याद आ गया, क्या सुंदर तो बहुत है, लेकिन ना जाने स्वभाव का कैसा हो, हमें स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, हमें पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। इसलिए इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें केवल भजन करना है। हम तो बैठकर भजन करना, तो बैठकर पुनः भजन करने। तब तक दूसरा शिष्य वहां से गुजरा, दूसरा श्लोक बोलते हुए चला। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है, श्लोक गुनगुनाते हुए शिष्य जा रहा है। कौन सा श्लोक है, आप लोग सुनिए। अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाययत व्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र युचितां तमुंधम, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य, अहो वकीयम, वकी नाम वकासुर, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकी वकासुर की जो बहन है पूतना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने जा रही है, जिघांसया मारने जा रही है, पायय दर्प साध्वी भगवान को मारने जा रही है। लेकिन भगवान क्या किए? बोले लेभे गतिम धात्र। और धीरे से बाबा, बहुत मधुरम, बहुत संगीत नहीं चाहिए हमको, कथा कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, किसी में दोष नहीं देखते। लेभे गतिम धात्र युचिताम तमोंधम, पूतना भले भगवान को विष पिलाने आ रही मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किए? लेभे गतिम धात्र युचिताम तमोंधम, जो गति मां यशोदा को दिए हैं वही गति आज भगवान पूतना के सारे दोषों पर पर्दा डाल दिए। भगवान विचार करने लगे, भले मुझे मारने आ रही है, लेकिन काम तो माता का कर रही है, मैया यशोदा का कर रही है। इसलिए लेभे गतिम धात्र युचिताम तमोंधम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम, जो गति माता यशोदा को दिए थे वही गति भगवान आज पूतना को प्रदान कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब यह श्लोक कान में पड़ा, उठ के खड़े हो गए। बोले ओहो, ये तो स्वभाव का भी बड़ा अच्छा है, इससे तो मैं जरूर मिलूंगा। हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। उठ के खड़े हो गए और भगते हुए शिष्य के पास आए। बोले सुन भैया। बोले क्या? अरे बोले 2-4 श्लोक तो और सुना दे, बड़े प्यारे श्लोक हैं, बड़े प्यारे श्लोक हैं। बोले सरकार क्या बताएं, हमें तो 2 ही आता है, हमारे गुरुदेव हमको 2 ही सिखाए थे। अगर और आपको जानना है, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास चल के सुन लीजिए। बोले ठीक है। तुरंत शिष्यों के साथ चल दिए और भगते हुए आए और सीधे जाकर व्यास जी के पाद पद्मों में गिर पड़े। व्यास जी के जैसे पाद पद्मों में गिरे, व्यास जी महाराज को लगा, बोले ओहो, जो हमारा बेटा
जन्म लेते ही यहाँ से भाग गया, जंगल में चला गया। आज गोविंद के चरित्रों का ऐसा चमत्कार है, देखो खींचा चला आया। धन्य हो गोविंद, चरणों में गिर गए। सुखदेव महाप्रभु बोले अरे मुझे वो श्लोक कहा है 18,000 मुझे प्रदान करिए ना। अरे बोले बेटा ये परमहंसों की ही संहिता है, ये हम तुम्हारे लिए ही तैयार किए हैं, हम तुम्हें ही प्रदान करेंगे, घबराओ मत। तो सूत जी महाराज कहते हैं अद्य ज्ञान महदाख्यानम, सांगो पांग विधि से पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव महाप्रभु को प्रदान करता है। सुखदेव महाप्रभु यही श्रीमद् भागवत महापुराण ओतप्रोत लेकर घूम रहे थे, और जब परीक्षित जी को आपात ग्रसित हुए, श्राप मिला, तो यही भागवत कथा श्रवण कराकर परम पद की प्राप्ति दिला दिए थे सुखदेव महाप्रभु। बोल भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सौनक जी पुनः प्रश्न किए, अरे बोले गुरुदेव ये श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, जब व्यास जी महाराज सुखदेव जैसे परमहंस को दिए तो ये भी किसी परमहंस को देते। परीक्षित जी तो राजा है, तो परीक्षित को कथा क्यों सुनाए? ये बात को समझ नहीं आई। अरे वो परमहंस है तो एक परमहंस को कथा सुनाना था, एक राजा को कथा सुनाए, ये बात को समझ नहीं आई। परीक्षित को कथा सुखदेव महाप्रभु ने क्यों सुनाई, ये प्रश्न किए। बोले ऋषियों मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं, 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम लोग कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। अरे आजकल गृहस्थ वाले अपने घर में चिंतन बहुत करते हैं, चिंता करते हैं। किसी को धन की चिंता है, चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल 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 की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर थकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को। महात्मा कहते हैं क्या? भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की बलिहारी बलिहारी
आज 100 में एक भी नहीं बचे और पांडव मात्र 5 भाई, 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मरा होता तो कम से कम हमारे जी को थोड़ी सी शांति तो हो जाती। अश्वत्थामा बोला, मित्र आप क्या चाहते हैं? दुर्योधन बोला, अगर एकाक भी मर जाता तो हमको कुछ शांति जरूर मिल जाती। अश्वत्थामा समझ गया, बोला मित्र घबराओ मत, मैं जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। बोले ठीक है। अश्वत्थामा वहां से चल रही, विचार करने लगा कि पांडव लोग तो बड़े बलशाली हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, इनके सामने तुम टिक नहीं सकते, तो क्या करें? तो योजना बनाने लगा। कौन सी योजना? काक उल्लूकन न्याय। जैसे रात्रि में उल्लू को दिखता है, सबको नहीं दिखता। रात्रि में उल्लू को दिखता है, सबको नहीं दिखता। 500 कौवे एक वृक्ष पे रहे, उल्लू अकेला सबको मार दे रात्रि में। तो अश्वत्थामा यही सोचा कि दिन में हम उनका सामना कर नहीं सकते, तो काक उल्लूकन न्याय विधि से हम भी इनके ऊपर प्रहार करेंगे, ये सोचने लगा। और रात्रि में योजना बना के पांडवों की तरफ चल दिया। और इधर द्वारकानाथ पांडव से कहते हैं, सुनो आज विजयश्री की रात्रि है, आज सोना नहीं है, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। बोले ठीक है। तो इधर द्वारकानाथ पांडवों को लेकर घुमाने के लिए चल देते हैं। चले गए शिविर से निकालकर, और जब 5 की सैया जब खाली हो गई तो उस पे द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए, 5 की सैया। अश्वत्थामा जब रात्रि में आया, जब पांडवों के शिविर में देखा, शिविर खोलकर, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला ओहो, हम तो एक को मारने आए थे, ये तो 5 सो रहे हैं, ये तो बहुत सरल काम है, आज इन 5 को हम काट के ले चलेंगे। शिविर में प्रविष्ट हुआ, 5 बच्चों का सिर काट के और लेके चल दिया। इधर दुर्योधन के पास पहुंचा, मित्र मित्र देखो देखो हम तुम्हारे लिए कहा लाए हैं, तू एक की बात कह रहा था, हम 5 के सिर लाए। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला लाइए लाइए मित्र ना। जब पास लाया, जब कपड़े हटाकर जब ध्यान से देखा, तो बोला ओहो मूर्ख, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। हमारा इन पुत्रों से क्या बैर है? हमारा इन पुत्रों से कोई बैर नहीं है। अरे हमारा बैर तो उन पांडवों से था, ये पुत्र हमारा क्या बिगाड़ेगा? आज तूने इन पुत्रों को मारकर हमारे वंश में, हमारे कुल में तूने किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने अपराध कर दिया। अब अर्जुन तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। जब ऐसा बोले, चीखता चिल्लाता हुआ दुर्योधन प्राण प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा डर गया और वहां से भागते हुए चल दिया। और जैसे यहां से सुबह हुआ, द्रौपदी को लगा अभी हमारे पुत्र नहीं जगे, चलो चल के हमने जगा देते। जैसे जगाने के लिए द्रौपदी शिविर में आई, और इधर द्वारकानाथ में पांडवों को घुमा के लेके चले आए। जैसे शिविर के पास पहुंची और द्रौपदी भी आ गई, और इधर पांडव भी आ गए द्वारकानाथ के साथ। जैसे द्रौपदी जगाने के लिए गई, अंदर शिविर में देखती है तो 5 बच्चों के सिर कटे। जैसे कटा हुआ सिर द्रौपदी ने देखा, चीख पड़ी और विलाप कर उठी। सूर्य महाराज कहते, ऋषियों माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरा परितप्यमाना तदारुदद्वाष्पकला कुलाक्षी त्वां शान्तयन्ना किरीटमाली तां शान्तयन्ना किरीटमाली। चीख पड़ी, विलाप कर उठी। अर्जुन बोले, देवी तुम छत्राणी हो, छत्राणियों को ये रोना धोना शोभा नहीं देता। छत्राणी अपने पुत्र को इसीलिए पैदा करती हैं कि हमारा पुत्र जब वीर गति को प्राप्त हो जाएगा तो हमारा दूध सफल हो जाएगा। वो अपने पुत्र का नाम चाहती हैं कि हमारे पुत्र का नाम अमर हो जाए। हमारा दूध आज सफल हो गया। छत्राणी हो देवी, तुम्हें रोना शोभा
घबराओ मत, जो भी हमारे पुत्रों का हंता है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रण करते हैं, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। प्रतिज्ञा कर ली। खबर लगी कि एक काम अश्वत्थामा का है, तुरंत रथ पर प्रविष्ट हुए, द्वारकानाथ सारथी बने और रथ लेकर अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। जैसे अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा को लगा ये हमारे करीब आ चुके हैं, अब हमें छोड़ेगा नहीं अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। द्वारकानाथ बोले, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन बोले ठीक है, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला। इसके बाद अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी में बांध के पटक देते। द्वारकानाथ बोले क्या कर रहे हो, इसे तुरंत मार दो। ब्रह्म बंधु मिमम जनी, इसे तुरंत मारो, हत्यारा है, अपराधी है। बोले ना ना, इसे मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, मैं प्रतिज्ञा किया हूं। बोले नहीं नहीं, अपराधी से काय को लेके चल रहे हो, इसे यहीं पे मार दो। बोले नहीं द्वारकानाथ, हम इसे द्रौपदी के सामने मारेंगे। बोले ठीक है, देखेंगे भैया। तो बांध के रथ में रखे और लेकर चले आए अपने शिविर के पास, और शिविर से बधा हुए अश्वत्थामा को पटक देते हैं। जब द्रौपदी की जब दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा पे, जब अश्वत्थामा पे दृष्टि पड़ी तो दौड़ के आगे बढ़कर बंधन को, बधे हुए अश्वत्थामा को खोलने लगती है। कहती है मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यता, मुच्यता मतलब छोड़ दो, मुंच मतलब छोड़ना, मुच्यता मुच्यता छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों, बोले ब्राह्मण है। मुच्यता मुच्यता में सम ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मण ही नहीं, एक गुरु पुत्र है। गुरु का पुत्र गुरु ही होता है। जिन गुरुदेव ने आपको धनुर्विद्या में ऐसी विद्या सिखाई, आपकी त्रैलोक में ख्याति होगा। सैस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, और गुरु का पुत्र गुरु होता है, और वो भी ब्राह्मण है, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। अर्जुन बोले दीदी, तुम्हें इस अपराधी पर, इस हत्यारे पर तुम्हें दया आ रही है? बोली द्रौपदी बोली ना, इस पर दया नहीं आ रही, फिर किस पर दया आ रही है? द्रौपदी भैया कहती है मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृतवत सारता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। हमें इसके ऊपर नहीं, फिर किसके ऊपर? मारोदिदस्य जननी, हमें इसकी माता पर दया रही। क्यों? द्रौपदी कहती है नाथ, अभी अभी हमारी कोख उजड़ी, हमारे पुत्रों की हत्या हुई है। एक मां की जब कोख उजड़ती है तो मां को कितना कष्ट होता है, आज मैं समझती हूं। जब आप इसको मार दोगे तो इसकी मां पे क्या गुजरेगी, ये हम समझते हैं, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुझे इसकी मां पर दया आ रही है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। युधिष्ठिर भी बीच में बोल पड़े, बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, इसे छोड़ दो। बोले भैया आप? बोले भैया नहीं महाराज। बोले आप? बोले हाँ, द्रौपदी ठीक कह रही, इसे छोड़ दो। अब अर्जुन द्वारकानाथ की तरफ देखने लगे, सरकार मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? द्वारकानाथ बोले भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है तुम ही लोग करो। बोले नहीं नहीं आप तो बताओ। बोले हम तो वहीं कह रहे थे मारने के लिए, तो क्यों नहीं मारे, अब अपना समझो। बोले अब तो फंस गए भैया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोले सरकार, अर्जुन कहते हैं आपने हर संकट से हमें उबारा है, कृपा करके इस समस्या से भी उबारिए। तो भगवान बोले जो हम कहेंगे मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। तो बोले जब मैंने वहां कहा मारने के लिए तो क्यों नहीं मारे? अर्जुन अपना मुंह लटका लिया। बोले सरकार गलती होगी, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। बोले नहीं, सारे भाई आपस में समझ लो, जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, सभी एक स्वर में बोले ठीक है सरकार, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। बोले ठीक है। तो बोले सुनो, मैं अपने मन से कोई राय नहीं दे रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा है वही बताने जा रहा हूं। बोले क्या? बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य
अगर किसी से अगर कोई अपराध होता है तो विधिवत उसका प्रायश्चित करने के लिए उसका समाधान दिया गया है। मैं वही बताने चाह रहा हूं। बोले क्या? तो द्वारकानाथ कहते हैं, सुनो सावधान। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हड़ मयो भयमामनात परिपहियनुशासनम परिपहियनुशासनम। द्वारकानाथ कह रहे हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों का वध नहीं होता। आगे कहते हैं आतताई बधार हड़, आतताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए, अपराधी कोई भी हो। आतताई बधार हड़, आतताई अपराधी कोई हो उसे मार देना चाहिए। बोले सरकार बात समझ में नहीं आई। आप एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं होता, दूसरी तरह आप कहते हैं अपराधी कोई भी उसे मार देना चाहिए। तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ये बात समझ में नहीं आई। तो बोले दूसरे तरह से समझो। बोले ठीक है समझाओ। बोले सुनो। द्वारकानाथ कहते हैं, युधिष्ठिर जी आपके बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होकर अपने वचन को, अपने प्रतिज्ञा को मत तोड़ना, ये क्षत्रिय का परम धर्म है। अर्जुन बोले वाह टेढ़ी टांग वाले, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा उत्तर देते भैया? बात तो वही हुई। आप कह रहे हैं कि युधिष्ठिर आपके बड़े भाई, उनकी आज्ञा का पालन करना, और आप क्षत्रिय हो, अपने धर्म को मत छोड़ना। तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बात तो वही हो गई। तो कहते हैं सुनो, आप टेढ़ी मेढ़ी उत्तर क्यों देते हो? तो बोले क्या करें, हमारा टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देना हमारा काम है। बोले जय हो टेढ़ी टांग वाले, आपका टेढ़े मेढ़ा काम है? बोले बिल्कुल। अच्छा भगवान यहां थोड़ा सा इनका परीक्षा भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी महाभारत का युद्ध विराम हुआ है, तो शिष्य से हम गीता का भी उपदेश दिए हैं, अभी अभी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है तो परीक्षा ले रहे हैं। तो अर्जुन को गीता का बात याद आ गया। कौन सा बात? संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिप्रीच्यते, माननीय पुरुषों का दैहिक वध नहीं होता। फिर क्या होता है? बोले वपनम द्रविड़ादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्ना बधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम द्रविड़ादानम, अगर कहते हैं कि ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं होता, अगर ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध होता है तो उनका वपनम मतलब सीखा, उनका सीखा सूत्र काट लो, अपने शिविर से धक्का मार के निकाल दो, यही ब्राह्मणों का वध है। क्योंकि और किसी को आप मारेंगे, एक गोली मार देंगे तो मर जाएगा, काम उसका खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी का आप अपमान कर देंगे, माननीय पुरुषों का, तो जब जब वो बात याद आएगी उतनी बार उसकी मृत्यु होती रहेगी। तो अर्जुन को बात याद आई, तो अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिए, अपने सिरे से धक्का मार के बाहर निकाल, अश्वत्थामा वहां से चला गया। अब रास्ते में अश्वत्थामा सोचने लगा, ब्राह्मण है, क्या करूं, इस अपमान का बदला कैसे लूं? और तो इनके वंश में कोई रहा नहीं। हाँ, एक है जो अभी उत्तराधिकारी कर दूंगी, अगर मैं उस वंश को अगर समाप्त कर दूं तो पूरा कुरु वंश ही समाप्त हो जाएगा। ये योजना मन में सोच रहा है। और इधर द्वारकानाथ पांडव से विदाई दे रहे हैं द्वारका चलने के लिए। एक पैर उनका रथ पे है और एक पैर जमीन पे है। कुंती मैया खड़े खड़े सोच रहे हैं, पांचों पांडव भी खड़े हैं। मैया सोच रहे हैं द्वारकानाथ जा रहे हैं, इन्हें कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है, इनकी कोई विदाई भी नहीं कर रहा है, यही सब मैया सोच रही थी। और एक पैर इधर द्वारकानाथ रथ पे और एक पैर जमीन। जैसे चलने के लिए विदाई मांग रहे हैं, तब तक इधर अश्वत्थामा एक ब्रह्म शक्ति बाण का प्रयोग किया उत्तरा के तरफ। वह तेज पुंज बाण इतनी तीव्र गति से चला
उत्तरा को भनक लग गई कि ये तेज पुंज हमारी तरफ आ रहा है, लगता है ये हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, हम नष्ट होंगे तो हमारा गर्भ भी नष्ट हो जाएगा, तो क्या करें? तुरंत द्वारकानाथ के चरणों में जाकर गिर पड़ी और पुकार उठी, बोली नाथ पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम सरकार हमारी रक्षा करें, पाहि माम। भगवान बोले देवी क्या हुआ? बोले सरकार हमारी तरफ एक कोई तेज पुंज चला रहा है, मैं मर जाऊं हमें इस बात का डर नहीं है, हमें तो उसी समय मर जाना चाहिए था जिस समय हमारे पतिदेव वीर गति को प्राप्त हुआ थे, हमें उसी समय इस शरीर को त्याग देना था, लेकिन क्या करें, इस कुरु वंश का अंश हमारे गर्भ में आ चुका था, उस वंश की रक्षा के लिए आज हम इस शरीर को अभी तक रोक के रखे हैं, हमारे जीवन का जीने का लक्ष्य समाप्त हो चुका है, हमें जीने की कोई चाहत नहीं है, लेकिन हमारी रक्षा नहीं भगवान, उस वंशधर की आप रक्षा करें, जिस वंश को आप बचाने के लिए लाक्षागृह में आग लगी वहां बचाए, इतने बड़े महाभारत से बचाए, लड्डू में जहर दिया गया तो बचाए, दुष्ट कीड़ा से बचाए, जब हमारी मां की जब लाज जा रही तो उनको भी बचाए, कृपा करके उस वंशधर की रक्षा करे भगवान, उस वंशधर की रक्षा करे। भगवान को समझते देर नहीं लगा, तुरंत अंगुष्ठ बराबर हुए और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इधर सूत जी महाराज कहते सौनकादि ऋषियों से, बोले ऋषियों अपनी जो भारत भूमि की माताएं हैं, कैसी माताएं हैं, आज ऐसा संयोग बना कि भक्त और भगवान दोनों एक साथ एक गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, अंगुष्ठ बराबर उस शिशु की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते करते अपने तेज से उस तेज पुंज शक्तिपान को समाप्त किया, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है, क्या? जब तक आप अन्य को मदद मांगते रहेंगे तब तक गोविंद आपका मदद नहीं करेंगे। गीता में एक श्लोक आता है, अनन्याश्च यंत यंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्च, जब तक आप अन्य का सहारा अपने को लेंगे समझेंगे तब तक गोविंद आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। अनन्याश्रित, जब आप अन्य को छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, सारे योगक्षेम तो सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो हमें भज लेता है उससे माया से मुक्ति हो जाती है। भगवान का भी लेना देना चलता है। द्रौपदी के ऊपर जब आपदा आई तो द्रौपदी ने सबसे पहले कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर सबसे मदद मांगी। जब कोई नहीं मदद किया तब आखिरी में द्वारकानाथ से मदद मांगी थी। तो उत्तरा भी, पांडव खड़े हैं लेकिन पांडव से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उत्तरा को पता है ये नहीं बचा सकते। द्वारकानाथ ही, हमें देर नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। देखिए, गोविंद का जो जिस भाव से भजन करेगा, जिस भाव से पूजा करेगा, लोग सोचते हैं जैसे आप खेतों में एक बीज बोते हैं तो 1000 बीज आता है, इसी प्रकार धर्म में आप जितना बीज बोएंगे उसका 1000 गुना गोविंद वापस करते हैं। प्रमाण के लिए बताया दे रहा हूं, द्वारकानाथ द्वारका में बैठे आए दिन द्रौपदी की बड़ाई करते थे। 16,108 पटरानियों से यही कहते थे, सुनो तुम लोग 16,108 मिलकर हमें प्रसन्न नहीं कर पाती हो, लेकिन द्रौपदी को देख लो, अकेली 5-5 पतियों को खुश रखती है। आए दिन बड़ाई करते थे, वो पटरानियां मानती नहीं थी। एक दिन ऐसा संयोग हुआ
कि द्रौपदी पांडवों के साथ खुद ही मिलने गई थी द्वारकानाथ और सभा में बैठे थे द्वारकानाथ और बैठे थे और द्रौपदी की बड़ाई कर रहे थे। पटरानियों को बड़ा बुरा लगा, सेवा हम करती हैं और बड़ाई द्रौपदी का कर रहे हैं। नहीं विश्वास हुआ तो भगवान यहां थोड़ी सी लीला कर दी। क्या किए? अपने अंगुली को थोड़ी सी फाड़ दिए, रक्त बहने लगा। पटरानियां हाय बिस करने लगी, राम राम, कपड़े कहां से लाएं, कैसे लाएं? सारी पटरानियां अपने अपने घरों में भगी कपड़े खोजने के लिए। भगवान अपनी माया से कपड़ों को भी गायब कर दिया। कपड़े ढूंढ रहे, कपड़े नहीं मिले। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी अपने आंचल को फाड़ दी, आंचल, साड़ी के आंचल को फाड़कर गोविंद की अंगुली में बांधी। भगवान बोले द्रौपदी, ये तो सौभाग्य की सूचक साड़ी है, सुहागन की साड़ी तूने आंचल क्यों फाड़ दी? द्रौपदी बोली नहीं, मैंने तो नहीं फाड़ी। अरे तूने नहीं फाड़ी तो कौन फाड़ा साड़ी? द्रौपदी कह उठी, बोली भगवान, मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर। मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर। धागे ही स्वयं नाथ अंगुली पे धारे हैं। धागे वे अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं। धागे वे अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं। भाग्य उन्हों के जागे हैं जो अंगुली पे लागे हैं। भाग्य उन्हों के जागे हैं जो अंगुली पे लागे हैं। भगवान, मैंने नहीं फाड़ी, धागे ही स्वयं नाथ अंगुली पे थाए। ये धागे स्वयं चले गए भगवान, और वो धागे तो अभागे रह गए जो हमारे शरीर पे रह गए। वो तो भाग्यशाली हैं जो आपके अंगुली पे चले गए। ये प्रमाण जब दिखाए और वही थोड़ी सी कपड़े जो द्रौपदी ने बांधी थी अंगुली पर, जब द्रौपदी की लज्जा जा रही थी तो गोविंद ने उस धोती के बदले इतनी साड़ी प्रदान किए, इतनी साड़ी प्रदान किए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही की साड़ी, इतने प्रदान किए। पूरा चैलेंज देके गोविंद की यही प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम। जो भक्त हमें जिस भाव से भजता है हम भी उसे रात दिन भजते रहते हैं। तो भगवान इधर उत्तरा के गर्भ में शिशु की रक्षा करके भगवान बाहर आते हैं। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय। भगवान बोले देवी माम भेष्ट, अब तो कोई डर नहीं। उत्तरा के पास इस उपकार का कोई जवाब नहीं रहा। किस वाणी से धन्यवाद दे? मूक वाणी से गोविंद को धन्यवाद देकर उत्तरा अपने शिविर में चली। और इधर अब द्वारकानाथ पुनः चलने को तैयार हो। इधर पुनः चलने को जब तैयार हो, कुंती मैया सोच रही है हमारे प्रभु जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे ऊपर एहसान उपकार किए हैं, कोई इन्हें धन्यवाद विदाई भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। कुंती मैया आगे बढ़कर द्वारकानाथ के चरणों पर गिर पड़ी, बोली भगवान, मैं आपके पाद पद्मों में प्रणाम करती हूँ। द्वारकानाथ बोले बुआ, ये तो क्या कर रही है? अरे बुआ बंदनिया होती है, बुआ और माँ में कोई फर्क नहीं होता। बुआ तो बंदनिया होती है, तू अपने भतीजे को प्रणाम कर रही है। मैया बोली ना, मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही, फिर किसको? मैया बोली भगवान, मैंने जब जब आपकी सत्ता भगवत्ता देखी, गाने का प्रयास किया, आप मुझे बुआ बुआ कह के फंसा देते हैं, तो मैं भी अपने भैया वसुदेव का बेटा समझ के अपना भतीजा मान बैठती हूँ। लेकिन आज जो मेरे मन के भाव हैं, कृपा करके कहने दे, आज कृपा करके आप चुप ही रहे। तो भगवान बोले बुआ, आप अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हैं? बोले ना, फिर किसको? तो मैया 26 श्लोकों में गोविंद की स्तुति करी है। मैया कहती है मैं अपने भतीजे को नहीं, फिर किसको? तो मैया का उठी, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नम
अज्ञाधोक्षजव्यमा न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मना भक्ति योग विधानार्थम् अस्य कस्येहि स्त्रियम् अस्य पस्येहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय गो देवकीरवस्थितम् अलक्षम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। वो परम पुरुष अंदर भी है बाहर भी है, अंदर बाहर नहीं। अलक्षम अलक्षम सर्वभूतानां कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। भगवान बोले जब मैं हर जगह व्याप्त हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? मैया बोली माया जवनिका छन्नम। माया मतलब, माया का मतलब क्या? मां माने नहीं, या माने जो है, कहीं कुछ नहीं, केवल सब दिख रहा है। मैं और मोर तोड़ते माया। तो कहती है माया जवनिका छन्नम, ये जो आपकी माया है ना, आप जिसे चाहें उसे आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप दो हाथ का घूंघट माया का और लटका देते हैं, जीव आपको जान नहीं पाएगा। हाँ, आपको वही जान पाएगा जो आपका भक्त होगा। नटो नाट्य धरो यथा। आप, हम सब कठपुतली हैं, आप सबको ऐसे नचाते हैं भगवान, फिर भी आप नचाते जरूर हैं। कठपुतली तो जानती है कि हमको ये जादूगर नचा रहा है, लेकिन आप भगवान ऐसे मदारी हैं, कोई आपको जान भी नहीं, और ऐसे कोई आपको जान भी नहीं सकता। हाँ, आपको लोग कब जानेंगे? जब आपका भजन करेंगे, तभी माया का पर्दा उठ सकता है। जैसे एक जादूगर जादुई विद्या दिखाता है, उसके साथ जमूरा भी रहता है। आए दिन कोई ना कोई जादूगर दिखाते रहते हैं। रुपया पैसा भी बनाता है जादू, जादू से सेब भी बनाएगा, सर्प भी बनाएगा, शेर कबूतर बनाएगा, जमूरे को गायब भी कर देगा, 2-2 हजार की नोट भी बनाएगा। अच्छा, देखने वाले को सत्य प्रतीत होता है, देखने वाले को सत्य प्रतीत होता है, लेकिन उसके साथ जो जमूरा है, जमूरा सब कुछ है, जमूरा सब कुछ है। कैसे ये विद्या कर रहा है, कैसे गायब कर रहा है, कैसे सेब रुपया पैसा कैसे बना रहा है, जमूरा सब जानता है। अच्छा, वही जमूरा एक दिन जादूगर के साथ निरंतर सतत रहते रहते एक दिन जमूरा भी जादूगर बन जाता है। जबकि है वो जादू, जादू से लोगों को रुपया भी दिखाता है। जब जादू समाप्त होता है तो लोगों से 100 रुपए, 50 रुपए, 10-20 मांगता है कि भैया दो। तो किसी ने कहा भैया जब वो नोट बना सकता है तो अपना काम जाके निकाल ले। अरे बोला नहीं नहीं, वो तो हाथ की सफाई है, नजरबंद है, उससे काम नहीं चलेगा। तो जमूरा सब कुछ जानता है, लेकिन दर्शकों को देखने में सच मालूम चलता है। इसी प्रकार भगवान जैसे जमूरा जादूगर के साथ रहते रहते सब कुछ जान जाता है, एक दिन जादूगर बन जाता है, वैसे आपका भजन करते करते अगर जो कोई समर्पण भाव से आपको अगर भजन करे, वही आपके रहस्यों को जान पाएगा, आपकी लीलाओं को जान पाएगा। कितना उपकार गिरा भगवान, हमारे पुत्रों को जहर दिया गया तो आपने बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृक्षत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौड़स्त्रतच्चास महरे विरक्षिता। जब विष नहीं आ गया तो लड्डू में, तो भगवान विष से बचाए। पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया, जब सभा में द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी तो गोविंद आपने लाश बचाई। मृधे मृधे लेक महारथास्त्र, तो इतने बड़े महाभारत का युद्ध हुआ, दौड़स्त्र जाम, द्रोण कृपाचार्य भीष्म पितामह सामने थे, इनके सामने ब्रह्मांड नहीं टिकने वाला, लेकिन आप खड़े होकर भगवान पल पल हमारे बच्चों की रक्षा करिए। मैं कितना उपकार नहीं गिना सकती। भगवान बोले हुआ।
आज तो हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। मैया बोली आप प्रसन्न हैं? बोले हम बिल्कुल प्रसन्न हैं, जो मांगना हो मांग सकता हूं। तो मैया कहती है विपतः सन्तु न शश्वत, विपतः सन्तु न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपतः सन्तु कहती है भगवान, जैसे हमारे जीवन में अब तक विपत्तियां आ रही थी, वैसे हमारे जीवन में विपत्ति आती रहे, हमारे जीवन में कभी विपत्ति का अभाव न हो। भगवान बोले बुआ तेरा दिमाग खराब है, इतना विपदा भी कमाई जीवन में, तो विपदा काय को मांग रही है? मैया कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाय, बलिहारी वातोक्ष की जो पल पल नाम रटाए, जो पल